दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ एक ऐसे सवाल को लेकर के जो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। बहुत लोगों का ये सवाल अक्सर आता रहता है कि मैम अगर जो कब्जे में प्रॉपर्टी ओनर है, प्रॉपर्टी का मालिक है, पर उसके पास एग्जैक्ट टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो जीपीए, एटीएस, विल यानी कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, एग्रीमेंट टू सेल और विल उसके नाम पे हैं और वो काफ़ी साल से प्रॉपर्टी में कब्जे में है, तो ऐसा क्या टाइटल डॉक्यूमेंट बनना चाहिए कि उसके नाम पे या वो जिसको दे रहा है प्रॉपर्टी उसके नाम पे मालिकाना हक आ जाए टाइटल डॉक्यूमेंट के थ्रू, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट के थ्रू, कागजात के थ्रू। तो दोस्तों एक बड़ा थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको इसकी छोटी छोटी बारीकियां समझा दूं। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में या मुझसे सलाह ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बारीकियां थोड़ी ज़्यादा हैं समझने के लिए कि अगर व्यक्ति ने प्रॉपर्टी ली है, पैसे भी दिए हैं, खरीदी भी है, लेकिन उसने अपने नाम पे टाइटल डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्ट नहीं बनवाए हैं, सिर्फ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि मुख्तियारनामा बनवाया है, एग्रीमेंट टू सेल और साथ में एक विल यानी कि वसीयतनामा अपने नाम पे बनवा लिया है, तो एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट उसको क्या बनवाना चाहिए जिससे वो संपत्ति का मालिक हो जाए, मालिकाना हक हो जाए, उस प्रॉपर्टी पे लोन मिल सके, बैंक उसको मॉर्गेज कर सके, उसको गिरवी रख करके लोन दे सके। तो ऐसे क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अब तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के यूजफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे हर नए वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आप तक इमीडिएटली पहुंच सके। तो दोस्तों बात करते हैं कि अगर एक व्यक्ति के नाम पे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है तो उसके बाद क्या डॉक्यूमेंट बनना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बन गया, कोई भी रजिस्टर्ड जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, तहसील ऑफिस में रजिस्टर्ड हो जाता है कागज़ संपत्ति का जिसमें स्टैम्प पेपर लगे होते हैं, अगर ऐसा डॉक्यूमेंट बन गया तो प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल क्लियर हो गई, टाइटल डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लियर हो गया, उसे बेचना भी आसान है और लोन मिलना भी आसान है। लेकिन ऐसा है नहीं। सबसे पहली चीज़ कि जब आपका आगे कोई भी टाइटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होता है सेल डीड और गिफ्ट डीड के अलावा, वो जो है वो पिछले टाइटल डॉक्यूमेंट का राइट आगे लेकर के जाता है। सिर्फ सेल डीड और गिफ्ट डीड दो डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो अपने आप में एब्सोल्यूट टाइटल डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन इसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट आप बनवा रहे हैं तो ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो पिछला डॉक्यूमेंट है, संपत्ति के पिछले जो कागजात हैं, वही राइट वो आगे ट्रांसफ़र करता है। एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कि ट्रांसफ़र डीड होती है हरियाणा में, जो कि 0 स्टैम्प ड्यूटी पे होती है विद इन ब्लड रिलेशन। अगर आप अपने खास परिवार के व्यक्ति के नाम पे कोई ट्रांसफ़र डीड करते हैं तो आपका जो भी हक है उस संपत्ति में वो ट्रांसफ़र हो जाता है आपके उस परिवार के व्यक्ति के पास। तो अगर आपके पास सेल डीड है और आपने ट्रांसफ़र डीड की अपने बेटे के नाम पे, अपनी बहू के नाम पे, अपनी वाइफ के नाम पे, तो ऐसे में आपकी वाइफ को भी ट्रांसफ़र डीड के थ्रू सेल डीड का हक मिलता है। लेकिन वहीं अगर आपके पास जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, एटीएस, विल, ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं और आप ट्रांसफ़र डीड करते हैं अपने किसी परिवारजन के नाम पे, तो उन लोगों को भी केवल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, एटीएस और विल का राइट मिलेगा। वो एब्सोल्यूट ओनर यानी कि एब्सोल्यूट मालिक नहीं कहलाएंगे उस संपत्ति के, जिस तरह से हम सेल डीड या गिफ्ट डीड में होते हैं। सॉरी। दूसरा, जैसे कि अगर हम दिल्ली की बात करें तो किसी की व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद उसके जो लीगल हेयर्स हैं, जो उसके वारिस हैं, वो आपस में किसी एक जने के नाम पे रिलिंक्विशमेंट डीड कर देते हैं, यानी कि हक त्याग पत्र कर देते हैं। जो भी उनका प्रॉपर्टी में राइट है वो किसी एक व्यक्ति को दे देते हैं। ये भी अगेन रजिस्टर्ड रिलिंक्विशमेंट डीड होती है, 100 रुपये का स्टैम्प पेपर लगता है और सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होती है। तो अक्सर लोगों को एक गलतफहमी होती है कि अगर जो मृतक है वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी का हक रखता था और उसकी मृत्यु के बाद उसके लीगल हेयर्स ने अगर रिलिंक्विशमेंट डीड रजिस्टर्ड कर दी तो ये एक एब्सोल्यूट टाइटल हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी के वो एब्सोल्यूट मालिक बन जाएंगे और इसको बैंक लोन लेकर के गिरवी रखना भी आसान होगा। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि
जो मृतक है जब वो जिंदा था तो उसके पास एग्रीमेंट टू सेल, जीपीए और विल थी। जब जिंदा रहते उस प्रॉपर्टी पे लोन नहीं मिल सकता था, तो मरने के बाद उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के थ्रू उसके वारिसों को लोन कैसे मिल सकता है, जब तक कि उसमें सेल डीड या गिफ्ट डीड नहीं होगी। सिंपल लॉजिक है दोस्तों। और स्पेशली तब जब मरने के बाद जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है अपने आप ही इनवैलिड हो जाती है, इनफ्रक्चुअस हो जाती है, क्योंकि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी तभी तक वैलिड है जब तक उसको देने वाला या लेने वाला व्यक्ति जिंदा है। मरते ही जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी इनफ्रक्चुअस हो जाती है। तो यानी कि जिसके पास जीपीए, एटीएस और विल था, जैसे ही उसकी मृत्यु हुई उसकी जीपीए इनफ्रक्चुअस हो गई, उसके पास बचा एटीएस और विल। यानी कि उसके लीगल हेयर्स ने अगर दिल्ली में रेलिंक्विशमेंट डीड रजिस्टर्ड कराई या हरियाणा में ट्रांसफर डीड रजिस्टर्ड कराई, तो उनके पास राइट जो आया वो केवल एटीएस और विल का आया, इवन जीपीए उनके हक में नहीं आई। तो ऐसे में वो एब्सोल्यूट ओनर कैसे बनेंगे, एब्सोल्यूट मालिक कैसे बनेंगे संपत्ति के, और इस पे लोन कैसे हो सकता है। तो ये एक ट्रिकी चीज़ है। वहीं अगर मृतक के पास सेल डीड या गिफ्ट डीड थी उसके नाम पे, जिस पे 100% स्टैम्प ड्यूटी पे हुई थी, और उसकी अगर मृत्यु होती है और उसके जो वारिस हैं रेलिंक्विशमेंट डीड करते हैं आगे, तो उनको जो है एब्सोल्यूट राइट मिलता है सेल डीड या गिफ्ट डीड का, जो कि मरने वाले के पास थी। तो ये जो बारीकी है ये समझनी बहुत ज़रूरी है कि जो राइट पहले था वही आगे ट्रांसफ़र होता है। ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ सेल डीड या गिफ्ट डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आगे एग्जीक्यूट होने के बाद जीपीए जो है रेगुलराइज हो जाता है, जीपीए ट्रांजैक्शन, और सेल डीड जो है एब्सोल्यूट टाइटल इन्फर करता है आगे जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है सेल डीड के थ्रू या जिसको दान में मिल रही है रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड के थ्रू, वो एब्सोल्यूट ओनर बन जाता है। एक और ट्रिकी चीज़ आती है दोस्तों की जो ट्रांसफ़र डीड है वो 0 स्टैम्प ड्यूटी पे होती है, या रिलिंक्विशमेंट डीड जो है 100 रुपये की स्टैम्प पेपर पे होती है। लेकिन पार्टीशन डीड में बहुत ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी लगती है, अराउंड 4% ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू एज पर सर्कल रेट। तो लोग बोलते हैं इसमें तो काफ़ी स्टैम्प ड्यूटी लगी है, इसमें तो एब्सोल्यूट ओनर होना चाहिए। अब सपोज कीजिए दो व्यक्तियों के नाम पे जॉइंटली जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, मुख्तियारनामा है, और वो आपस में प्रॉपर्टी डिवाइड कर लेते हैं थ्रू पार्टीशन डीड, तो ये भी जो है ये एब्सोल्यूट टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं होता है, क्योंकि पार्टीशन का मतलब है कि आपके पास जो भी टाइटल है, जो भी मालिकाना हक है, उस हक को सिर्फ आप डिमार्केट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, सिर्फ अपनी बाइफर्केशन कर रहे हैं कि हाँ तुम्हारा हक इतना है, मेरा हक इतना है, तुम्हारे हिस्से की ज़मीन ये वाली है, मेरे हिस्से की ज़मीन ये वाली है। यानी कि आप सिर्फ उसमें क्लैरिटी ला रहे हैं, अपनी संपत्ति में क्लैरिटी ला रहे हैं कि किसके हिस्से क्या चीज़ आ रही है, कितनी आ रही है, और उसकी डिमार्केशन क्या है, उसकी बाउंड्री क्या है। इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यानी कि अगर आप जीपीए के थ्रू आपने कोई प्रॉपर्टी ली है और आप उसकी रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड कर देते हैं काफ़ी स्टैम्प ड्यूटी लगा कर भी, तो भी आप उसके एब्सोल्यूट ओनर नहीं बनते हैं, जब तक कि आपके नाम पे एक सेल डीड ना हो या गिफ्ट डीड ना हो, या मुख्तियारनामा जिसके नाम पे है वो आगे किसी और को एब्सोल्यूट सेल डीड ना कर दे या गिफ्ट डीड ना कर दे। जो जिसके नाम पे मुख्तियारनामा है वो खुद के नाम पे भी सेल्फ की भी रजिस्ट्री कर सकता है। ये सेल्फ की रजिस्ट्री के लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगी थोड़ा क्लैरिटी के साथ। फिलहाल जीपीए की बात करते हैं, और अगर आपके किसी अपने के पास जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है और वो उससे मालिक है, तो उसको आगे सेल डीड या गिफ्ट डीड एक बार कम से कम करनी ही होगी टाइटल क्रिएट करने के लिए। उसके बाद चाहे रेलिंक्विशमेंट डीड हो, ट्रांसफ़र डीड हो या पार्टीशन डीड हो, वो आपके टाइटल की होगी, एब्सोल्यूट टाइटल की होगी। लेकिन उसमें जब तक जीपीए के बाद सेल डीड या गिफ्ट डीड नहीं होती है, तब तक एब्सोल्यूट टाइटल जो है, जो पुख्ता मालिकाना हक जिसे कहते हैं, वो नहीं आएगा आपके पास, और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कभी भी कैंसिल कराई जा सकती है। तो ध्यान रखें, अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसमें कागज़ जो है आपके पास जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी से हैं, तो जल्दी से आप इसकी सेल डीड या गिफ्ट डीड ज़रूर करवा लें, नहीं तो ये डर है कि कभी भी ये जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल हो सकती है। ये था आज का वीडियो। अगर आपके कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शपथ है।